जैसी खबर आ रही है कि भूमि घोटाले से संबंधित मामले में ईडी ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेज दिया है। 2 बार सम्मन के बाद क्या तीसरे बार भी मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो क्या क्या विकल्प उनके पास बचता है, वही हम जानने आए हैं। कानूनी विकल्प हमारे पास सीनियर एडवोकेट अभय मिश्रा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। एक तो है कि मुख्यमंत्री को ईडी बार बार सम्मन भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और छवि खराब करने के लिए ऐसा भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे पास या मेरे परिवार के पास कोई भी ऐसा धन या प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी जानकारी सार्वजनिक ना हो, और आप बोलिएगा तो हम फिर पहुंचा देंगे। लेकिन ये बुला के भेजना और सम्मन भेजना इलीगल है। मुख्यमंत्री उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो क्या तीसरे सम्मन के बाद ईडी और कुछ सख्त कार्रवाई कर सकती है? कानून में ऐसा प्रावधान है? देखिए, पहली बात, आपने मुझे बार बार आप पांडे जी वरीय अधिवक्ता कहते हैं, मैं अधिवक्ता हूं। और दूसरी बात, वो जो आप पूछना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, वो कहा है, हमारा पैसा है। चूँकि मुझसे आप कानूनी राय ले रहे हैं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 3 सम्मन लेने के बाद जो हमारे कानून में प्रक्रिया है, वो सम्मन में अगर नहीं होता है, नहीं लेते हैं, तो जो भी अनुसंधान करने की जो प्रक्रिया है, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, वो अब तो वारंट खुद कर नहीं सकते। इसलिए वो जो जिस न्यायालय में ये मामला चल रहा है उससे वारंट लेने की मांग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या क्या अब बचाव के, या आप कहें कि जो न्यायिक प्रक्रिया में जो वैधानिक तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी समन्स को लेके उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। मगर हाँ, सीधे उच्चतम न्यायालय जाना थोड़ा एक सीढ़ी कूदने वाली बात होती है। पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए था। अब रहा बात कि आप बचाव में क्या कर सकते हैं, ये तो प्रक्रिया है सिर्फ पूछताछ की। इसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं है गिरफ्तारी की बात है, या ये क्या करेगा, क्या अनुसंधान में पूछा जाएगा, ये तो अभी प्रक्रिया है नहीं। अभी तो सिर्फ एक समन्स दिया जा रहा है, और समन्स नहीं दिया, समन्स देने के उपरांत भी आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो हाँ बिल्कुल किसी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो, पुलिस हो, उसको तो ये छूट है कि वो न्यायालय से ले सकता है। अब उस वारंट के खिलाफ भी बचाव है। अगर वारंट में भी अगर कोई त्रुटियां हैं तो भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। तो मतलब अब क्या ईडी चौथा सम्मन भी भेज सकता है, पांचवा भी, ये भी है, उसके ऊपर है, या फिर अब उसके पास भी सिर्फ न्यायालय का ही रास्ता बचता है? देखिए, ये ईडी का डिस्क्रिशनरी पावर है। वो 3 समन्स भेजने के उपरांत वारंट भी ले सकता है और अगला समन्स भी भेज सकता है। ऐसा कोई वैधानिक अड़चन नहीं है कि 2-3 समन्स के बाद भी चौथा सम्मन ना दिया जाए, और ऐसा भी कोई वैधानिक अड़चन नहीं है कि एक सम्मन के बाद भी वारंट ना लिया जाए। तो ये तो बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर, स्व विवेक पर ईडी के निर्भर करता है। इसलिए ये कहना कि कानून में उनके पास ये प्रावधान है या नहीं, उनके पास प्रावधान है, मगर न्यायालय के समक्ष ये बताना पड़ेगा कि क्या कारण है, किस कारण से हमें वारंट चाहिए। लेकिन इन सारे फैसले और ईडी का जो निर्णय है उसके खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो अभी हालांकि वो उसमें सुनवाई नहीं हुई है, 9 तारीख को फिर सम्मन भेज दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस बीच सुनवाई नहीं होता तब तक तो क्या मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है ईडी, या ईडी को वेट करना पड़ेगा? देखिए, चूंकि इसमें इंतजार करने की जो बात होती है ईडी की या इसकी, इन्होंने 2 समन पहले दिया था, इसलिए वो तो कर सकते हैं। उनके पास उनकी प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है ईडी के तरफ से। तो अगर मामला लंबित रहता है, कोई आदेश नहीं आता है, तो फिर तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ही पलड़ा अपर हैंड में है, क्योंकि वो उनके पास प्रावधान पूरा उन्होंने पूरा कर लिया है, 3 सम्मन दे दिया है। इसी तरीके का एक मामले में आप देखे होंगे, ईडी के ही मामले में एक डीएसपी और एक अधिकारी पहले भी हाई कोर्ट मूव किए थे, जिसमें फिर उसके बाद उन लोगों को ईडी के पास जाना ही पड़ा। तो आपको लगता है कि सिर्फ वहाँ अधिकारी के जगह मुख्यमंत्री और केस नंबर बदलने से परिस्थितियाँ बदलेंगी?
नहीं, देखिए वो मामला जो आप पहले वाली मामला कर रहे हैं शंभू नंदन कुमार, उसमें अधिवक्ता मैं ही था। उच्च न्यायालय में मेरे ही याचिका में शंभू नंदन कुमार का अधिवक्ता मैं था। उसमें आदेश हुआ था क्यों ना यह जांच सीबीआई से कराई जाए, और ईडी में की जो जांच चल रही थी उस पर ईडी के समक्ष क्या क्या बयान और क्या एविडेंस और तथ्य आए हैं उसका उच्च न्यायालय ने खाका मांगा था, जिसको ईडी ने दिया था। उस आदेश के को इन्होंने चुनौती दिया था, और उस मुकदमे में भी एक डीएसपी साहब थे, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और उन्होंने भी याचिका दायर की थी उच्चतम न्यायालय में। 2 याचिका सरकार ने दायर की थी। एक सरकार के द्वारा जो याचिका दायर थी वो खारिज हो गई, जिसमें ईडी जांच के में रोक की बात थी। उन्हें खारिज करते हुए लिबर्टी के साथ, एक छूट के साथ कह दिया गया था कि आप उच्च न्यायालय जाएं, और उच्च न्यायालय में फिर वो दोबारा एक सम्मन को भी उन्होंने चैलेंज, हाँ, सम्मन को जो चैलेंज किया था उच्च न्यायालय में, जो याचिका ईडी जांच को रोक की थी वो खारिज हो गई। उसमें छूट मिला था कि आप उच्चतम न्यायालय जाएं। उच्चतम न्यायालय में फिर वो याचिका खारिज हो गई, और अंत में डीएसपी और थाना प्रभारी सभी को ईडी के समक्ष उपस्थित होना ही पड़ा। तो मेरा ये तर्क है कि आम दर्शक कैसे समझे कि वो जो घटना घटी और ये जो सीएम मामला में, दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं क्या कुछ हद तक? देखिए, मामला दोनों एक है, सिर्फ मुकदमा संख्या का अंतर है। मामला ये सारे जितने ये जो अवैध खनन के, अवैध खनिज के और ये भूमि के, ये सारे इतने ज़्यादा एक दूसरे से मिक्सअप हो गए हैं कि ये सारे मामले एक ही हो गए हैं। सिर्फ कानूनी तौर पर कहें कि विभिन्न ईडी का एक अलग अलग केस संख्या है, मगर मामला इंटरलिंक्ड है। हाँ, आप ये कहें कि उस पर पहले वाले प्रक्रिया में एक डीएसपी गए थे, डीएसपी की तरफ से सरकार गया था, और सरकार ने फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री उच्चतम न्यायालय गए हैं, इतना ही अंतर है। शुक्रिया। तो इस तरीके के एक मामले में फैसला आ चुका है। अब देखिए मुख्यमंत्री का फैसला क्या 9 तारीख से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, या सुप्रीम कोर्ट फिर कह सकता है कि आप हाई कोर्ट में जाके पहले इस बात को रखिए। इन सब के बीच ईडी क्या फैसला लेती है? क्या ईडी अब न्यायालय जाएगी ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, इसलिए हमको वारंट दिया जाए, या फिर ईडी चौथा या 5वां उनको फिर से सम्मन भेजकर फिर से एक बार बुलाएगी? जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in